हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 नेताजी का चश्मा, जिससे आज हम लोग 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आप लोग के अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर टर्म 1 में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हालदार साहब के चेहरे पर भरी मुस्कान क्यों फैल गई। ऑप्शन नंबर ए, नेताजी की मूर्ति को देखकर, बी, पान वाले को देखकर, सी, नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर, या फिर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, हालदार साहब की क्या आदत थी। ऑप्शन नंबर ए, हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते तो वे नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाते थे। बी, हालदार साहब को पान वाले से मिलना अच्छा लगता था। ऑप्शन नंबर सी, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहना देते थे। या फिर डी, हालदार साहब पान वाले से मजाक अवश्य करते थे। अगर उत्तर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते तो वे नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाते थे। प्रश्न संख्या 3, कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को क्यों पहनाता था। ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी। बी, उसको लगता था कि यह देशभक्तों का अनादर है। सी, वह नेताजी को असली रूप में देखना चाहता था। या फिर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 4, हालदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगी। ऑप्शन नंबर ए, नेताजी का मजाक उड़ाना। बी, चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना। सी, तोंद हिलाकर हंसना। या फिर डी, बिना वजह बोलना। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना। प्रश्न संख्या 5, कैप्टन को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए। यह अवाक का अर्थ हुआ हैरान। ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन का व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला था। बी, कैप्टन सचमुच का कैप्टन था। सी, कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। या फिर डी, कैप्टन बहुत बहादुर था। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। प्रश्न संख्या 6, कैप्टन क्या कार्य करता था। कार्य का अर्थ हुआ काम। ऑप्शन नंबर ए, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। बी, वह फौजियों को ट्रेनिंग देता था। सी, वह एक विद्यालय में शिक्षक था। या फिर डी, वह खेती का कार्य करता था। फेरी लगाना वो जैसे जो कि आम लोग आम घरों के बाहर जो नहीं होते, जैसे पान ले लो, खाना ले लो, जैसे कुछ लोग बोलते रहते हैं, वही वह फेरी लगाना। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। प्रश्न संख्या 7, हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए, नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति की बात सुनकर। बी, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। या फिर सी, लोगों में देशभक्ति की भावना की कमी देखकर। या फिर डी, ए और बी कथन सत्य हैं। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। प्रश्न संख्या 8, नेताजी का चश्मा कहानी हम में किस भावना को जगाती है। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति पूजा। बी, देशभक्ति की भावना। सी, परिश्रम की भावना। या फिर डी, परोपकार की भावना। इसका उत्तर अगर आप लोग को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, देशभक्ति की भावना। प्रश्न संख्या 9, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए, सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में। बी, सन 1948 में जबलपुर मध्य प्रदेश में। सी, सन 1947 में भोपाल मध्य प्रदेश में।
या फिर डी सन 1948 में कटनी मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर तो बहुत ही ईजी है कि आप लोग को किताब के पहले पेज में ही मिल जाएगा। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सी रचना स्वयं प्रकाश की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सूरज कब निकलेगा, बी, आएंगे अच्छे दिन, सी, चिता के फूल, या फिर डी, संसाधन। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, चिता के फूल। प्रश्न संख्या 11, नेताजी का चश्मा पाठ किस महान व्यक्ति के बारे में है? ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, महात्मा गांधी, सी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी, सुभाष चंद्र बोस। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। आखिर उसका निकनेम है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, नेताजी का चश्मा में किस बात को उठाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त होती देशभक्ति की भावना को, बी, बढ़ती महंगाई, या फिर सी, राजनीति में बढ़ता भ्रष्टाचार, या फिर डी, भ्रष्ट राजतंत्र। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त होती देशभक्ति की भावना को। प्रश्न संख्या 13, नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी? ऑप्शन नंबर ए, उनके पास पैसा कम था, बी, उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, सी, नगर पालिका में आपस में फूट थी, या फिर डी, वे उस पैसे को मिल बांटकर खाना चाहते थे। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, उनको अच्छे मूर्तिकार की जरूरत की जानकारी नहीं थी। प्रश्न संख्या 14, मूर्ति बनाने का कार्य किसको सौंपा गया? ऑप्शन नंबर ए, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को, बी, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को, सी, कस्बे के एक चित्रकार को, या फिर डी, स्थानीय बढ़ई मिस्त्री को। बढ़ई का अर्थ हुआ जो कि लकड़ी से मतलब बनाए जाते हैं सामान। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। प्रश्न संख्या 15, मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया? ऑप्शन नंबर ए, मैं बहुत अच्छा मूर्तिकार हूँ, बी, मुझसे अच्छी मूर्ति कोई नहीं बना सकता, सी, मैं नेताजी की मूर्ति 1 माह में बना दूंगा, या फिर डी, मैं इस मूर्ति को कम लागत में तैयार कर दूंगा। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मैं नेताजी की मूर्ति 1 माह में बना दूंगा। प्रश्न संख्या 16, मूर्ति को देखने पर क्या क्या बात सबसे ज्यादा खटकती थी? ऑप्शन नंबर ए, मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा ना होना, बी, नेताजी का फौजी वर्दी में ना होना, सी, मूर्ति का सुंदर न होना, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा ना होना। अब गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि एग्जाम में इसी पैटर्न पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए गद्यांश पढ़ के मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी,
तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के बीच के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगम रमर की प्रतिमा लगवा दी। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरते थे? ऑप्शन नंबर ए हवलदार साहब, बी जेलदार साहब, सी हालदार साहब या फिर डी जमादार साहब। तो फिर उसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी हालदार साहब। प्रश्न संख्या 2, जिस कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे वह कैसा था? ऑप्शन नंबर ए बहुत बड़ा, बी बहुत छोटा, सी महानगर जितना या फिर डी बहुत बड़ा नहीं था। अगर आप लोग को उत्तर सोचने में कुछ देरी होती है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी बहुत बड़ा नहीं था। प्रश्न संख्या 3, एक ठो का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए एक अदद, बी एक नगर या फिर डी किसी वस्तु का नाम। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए एक अदद या फिर एक इकाई जिसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगवाई गई? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार पटेल या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 5, उस कस्बे में किस चीज का कारखाना था? ऑप्शन नंबर ए वस्त्र बुनाई, बी इस्पात कारखाना, सी खाद कारखाना या फिर डी सीमेंट का कारखाना। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी सीमेंट कारखाना। अब दूसरा गद्यांश है। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? ऑप्शन नंबर ए तांबे की, बी चांदी की, सी मिट्टी की या फिर डी संगमरमर की। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी संगमरमर की। प्रश्न संख्या 2, बस्ट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूर्ति को कहते हैं, बी पत्थर को कहते हैं, सी छाती तक मूर्ति को कहते हैं या फिर डी आदमकद मूर्ति को कहते हैं। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी छाती तक मूर्ति को कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, नेताजी किस वेशभूषा में थे? ऑप्शन नंबर ए खादी कपड़ों में, बी साधारण कपड़ों में को, सी फौजी वर्दी में या फिर डी रेशमी वस्त्रों में। ये अक्सर आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी फौजी वर्दी में। प्रश्न संख्या 4, नेताजी का चश्मा कैसा था? ऑप्शन नंबर ए चौड़ा काला असली फ्रेम वाला, बी संगमरमर का, सी तांबे से बना या फिर डी लकड़ी का बना। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए चौड़ा काला असली फ्रेम वाला। प्रश्न संख्या 5,
हवलदार साहब के चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई। ऑप्शन नंबर ए गंभीर मुस्कान, बी कौतुक भरी, सी शरारत भरी या फिर डी दर्द भरी। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी कौतुक भरी। अब तीसरा और आखिरी गद्यांश है। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के मुंह में खुद पान घुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। चलिए अब इसके प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हवलदार साहब को कैसे आदत पड़ गई थी। ऑप्शन नंबर ए चाय पीने की, बी पान खाने की, सी मूर्ति की ओर देखने की या फिर डी उस कस्बे से गुजरने की। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी पान खाने की। प्रश्न संख्या 2, दुर्दमनीय शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए जिसे मुश्किल से दबाया जा सके, बी बहुत बुरा, सी दबा हुआ या फिर डी शोषण करने वाला। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। प्रश्न संख्या 3, हवलदार साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा पान अब अच्छा नहीं रहा, बी तुमने अच्छा पान बनाना किससे सीखा, सी नेताजी का चश्मा किसने बनाया या फिर डी नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो भी इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। अब आखिरी प्रश्न है, पान वाला कैसा आदमी था। ऑप्शन नंबर ए बहुत क्रूड आदमी, बी काला मोटा और खुश मिजाज, सी मरियल सा आदमी या फिर डी बहुत चतुर आदमी। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी काला मोटा और खुश मिजाज। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।